कहीं नहीं चोट है। मोबाइल वैसे पड़ा हुआ है, ना हाथ में चोट, न पैर में चोट, न मुंह में चोट, कहीं भी नहीं है। हमारा बच्चे को ले इंसाफ दिला, हमारे छोटे छोटे से बच्चा। मैं कैसे रहूंगी? केस में पैर में चोट लगेगा, कमर में चोट लगेगा, घिसड़ाने का आवाज आएगा, यहाँ पे छिला फुटा होगा और कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके सीधा सिर पे चोट थी गहरी। दिल खुला घूम रहे सर, कोई सीएनजी पंप सजा नहीं दे का अगर कैमरा अगर चेक हो जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ इसको किसने लाया, किस गाड़ी से लाया। 27 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने बताया हत्या नहीं एक्सीडेंट है। मृतक को जान से मारने की मिल रही थी धमकियां। 3 दिन से अभी तक नहीं हुई एफआईआर, परिवार परेशान और सामाजिक तत्वों द्वारा हत्या का आरोप परिवार ने लगाया। सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाली गई अभी तक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद है। क्या घटना घटी है आपके साथ वो बता दीजिए। जी मेरे बेटे को रिंग रोड पे मार के फेंक दिया, एक्सीडेंट का नाम लगा दिया। कब की घटना है? ये 5 तारीख की घटना, दिन में 11:30-12 बजे की सुबह, दिन में 11:30 से 12 के बीच। जी जी। तो आपको कैसे सूचना मिली कि आपके बेटे के साथ ये घटना घटी है? ये हमारे साथ वो घर में इस तरह से पता चली, उसको ले गया हॉस्पिटल, किसी और ने उठा करके। अच्छा। वो कहा था जी मैं तो मदद करने के लिए उठा लिया, रोड पे फेंका हुआ था। आपने पुलिस कंप्लेंट की? फिर उसके बाद हम जब हॉस्पिटल गए तो आदमी मिला हमको, तो उसके बाद वहीं पुलिस भी आए थे, वैसे ही मोहित साहब थे शायद, कोई ऐसे ही थे जी। उस टाइम। तो एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुई अभी जो है वैसे सबको बुलाएं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की हमारा, और ना तो कोई बदमाश को अभी तक पकड़े हैं। आप कैसे कह सकते हो कि आपके बेटे की हत्या की गई है? नहीं, हमारे बेटे बोलता था पापा मैं परेशान रहता हूँ, मेरे को 2 4 आदमी इधर के धमकी दे रहा है, मार दूंगा। हमको बता ना कौन हम पे केस करते हैं। उसको कहते नहीं पापा केस करोगे तो जो है फिर आपको ही मारेगा, हमको ही मारेगा। मतलब उनको कई दिनों से धमकियां मिल रही थी जान से मारने की। जी। तो आपने इसकी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं? पुलिस को नहीं किया हमने किया, डर से नहीं किया मैम। आपको शक है उन लोगों पर जिन्होंने ये हरकत की? जी शक तो है, लेकिन यही है ना, जब हमको डर भी तो लगता है, जब मार के फेंक देते हैं ना ये लोग। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी तक किसी को न कोई पकड़े, न कोई छानबीन कर रहे हैं, न कोई एक सीसीटीवी वहाँ के देख रहे हैं। वहाँ सारे कैमरे लगे हुए, सारे सीसीटीवी के फुटेज निकाले, देखे जो कौन मार के फेंका है, सब पता लग जाएगा वहाँ। आपके घर से कितनी दूरी पर आपके बेटे की जो है वो लाश मिली थी? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? हाँ, 1.5 किलोमीटर। आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि वो हत्या की गई है, एक्सीडेंट नहीं है? हमारा लड़का ऐसे नहीं था, जो मतलब बहुत अच्छा लड़का था वो लड़का ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो सकता उसका। नहीं, लेकिन एक्सीडेंट तो हो सकता है। हाँ, पैदल आ रहा था वो, पैदल चल रहा था वो। हाँ, उसको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। जब आपने पुलिस को ये बताया कि आपके बेटे को धमकियां दी जा रही थी और आपको शक है कि कुछ आपके घर से कुछ दूरी के लोगों ने ही उनको मारा है, तो पुलिस ने क्या कोई छानबीन की, कोई जांच पड़ताल की? कहा तो रहा कोई पुलिस आया था वहाँ, लेकिन कोई आया था कि नहीं आया था कोई पता नहीं। कोई भी वहाँ जाते तो कहता एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ पता करते तो कहता कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, यहाँ कुछ पता नहीं, किसी कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो यहीं पर दुकान चलाते हैं, रेडी पट्टी वाले जो वहाँ रहते हैं, कहते नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। और जो ले गया हॉस्पिटल वो कहता जी यहाँ तो हमको लगा कि आवाज़ आया, तो मैंने उधर के स्टैंड पे वहाँ बैठा था, तो वहाँ से आकर के आया और देखा उसको जो लड़का गिरा हुआ है, तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। आंटी, आपको क्या लगता है आपके बेटे के साथ क्या हुआ है? मेरे बेटे को मारा गया है। कितनी उम्र रही होगी आपके बेटे की? 27 साल का है। शादीशुदा थे? 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये दोनों बच्चे आपके बेटे के हैं? हाँ, ये दोनों बेटा उसका है, ये बहू है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि उनकी हत्या की गई है? उसको धमकी मिल रहा था बार बार, मम्मी मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। अब कौन था वो नहीं बताता था मेरे को। 4-5 दिन पहले पार्क में भी लड़ाई हुआ था। अब कौन था नहीं था, वो बोला जान से मार दूंगा तुझे। 8 दिन के बाद में हमारा बेटा मर गया। आया बोलने के लिए, 1 बजे मैं खाना खाने के लिए बैठा, एक गोपालपुर से लड़का आया, कह रहा तुम्हारा बेटा वहाँ रोड पे पड़ा हुआ है। हम लोग भागे, वो फोन किया, बोला मैं वहाँ हूँ ट्रोमा सेंटर में लेके बैठा हुआ। मेडिकल की रिपोर्ट में क्या आया है? अभी तो नहीं दिया है कुछ, लेकिन डॉक्टर बोला आज इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसको पीछे से मारा है कोई पत्थर से, रड से मारा, छाती पे, कहीं नहीं चोट है। मोबाइल वैसे पड़ा हुआ है, ना हाथ में चोट, न पैर में चोट, न मुंह में चोट, कहीं भी नहीं है। हमारा बच्चे को ले लिया। हमारा बच्चा को इंसाफ दिला दो।
चौकी। आपको किन किन लोगों पर शक है कि आपके पति के साथ क्या हुआ है, कुछ बता पाएंगे आप? नाम नहीं पता है मुझे। जैसे कि बताया गया है कि आपके पति को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। हाँ, तो ये क्या तो कभी मिल रही। उन्होंने आपको बताया कि कौन लोग धमकी दे रहे हैं? नहीं, नाम नहीं बताया। नहीं, आपको किसी पर शक है? आप लोग ही पता करो और उसे इंसाफ दिला। हमारे छोटे छोटे से बच्चा है, मैं कैसे रहूँगी? अब हमारा दुनिया उजड़ गया। देख रहा है मेरा चूड़ी सिंदूर छीन। हमारे पति को इंसाफ दिला दो ताकि उसके भी आत्मा को शांति मिले। और आप लोग चाहोगे तो ये सब हो सकता है। आप लोग कहते हैं कि मीडिया वाला जो चाहता है वो हो जाता है। आप चाहोगे तो उसे छानबीन के कहीं से निकाल सकते हो, नहीं तो मुझे किसी पे विश्वास नहीं होगा। और ये लास्ट आप सब पे विश्वास है। आप लोग जहाँ जैसे करो वो पता नहीं, आप लोग पुलिस से पूछो, जो भी करना हो आप लोग करके हमारे पति को इंसाफ दिलाओ। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चा है, ये आग दिया अपने बाप को, सोचो इसका कौन देख रेख करेगा? हैं ये बताओ, जो मारने वाला तो मार के निकल गया। हाँ, हम लोग कैसे जिएंगे? हमारा परिवार कैसे जिएगा? तो इसलिए हमारे पति को इंसाफ चाहिए। जो हमारा है उसे भी ऐसे ही मौत देना, बस वो भी मरना चाहिए, चाहे जो भी हो, जितना लोग। क्योंकि हमारे पति को 1-2 आदमी नहीं मार सकता, कम से कम 5-6 आदमी होगा। 1-2 होता तो वो भाग जाता, 1-2 को तो मारने हाथ नहीं लाने देता। 5-6 आदमी था तभी उसको मार दिया, अकेले नहीं मरता वो। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार झा नाम है मैडम। आप क्या लगते हैं मृतक? छोटा भाई हूँ उनका। सगे भाई हैं छोटे? जी मैडम। क्या घटना घटी थी, कुछ बता सकते हैं? मैडम मेरे पास फ़ोन आया था मेरे भाई का। उसने कहा कि एक व्यक्ति उसके फ़ोन से बात कर रहा था, कह रहा था कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर आ जाओ हॉस्पिटल पे, संत परमानंद न्यू हॉस्पिटल पे। तो मैंने पूछा कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और कैसे हुआ। तो उसने व्यक्ति ने मेरे से ये कहा कि मैंने देखा नहीं, मैं जगतपुर के बस स्टैंड पे बैठा हुआ था और एकदम से मुझे आवाज़ आई, उस पर एक लड़का पड़ा हुआ था रोड के किनारे फुटपाथ पे। जैसे मैंने जाके देखा, उस व्यक्ति को उठाया और सीधा जाके हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने सीधा बोला कि देखो एक दिन का हम 50 से 60-70 हज़ार रुपये खर्चा लेंगे नहीं, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं, हम नहीं बचा सकते, गारंटी हम नहीं लेंगे। और उसकी छाती पे एक बार ECG भी मारी हुई थी, ठीक है। और मैडम उसको धमकी मिल रही थी, 4-5 दिन से लगातार धमकी मिल रहा था। इसका 4-5 दिन पहले यहाँ पे झगड़ा भी हुआ था बड़े पार्क में, और इसको लगातार धमकी मिल रहा था। मैंने कई बार उससे पता करा कि आप नाम बताओ उसका कौन है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। तो वो हरदम डरता था अपने परिवार के लिए, वो हरदम डरा सहमा रहता था। ये बात आपने पुलिस वालों को बताई? जी मैडम, नहीं बताया था पुलिस वालों को। पुलिस वालों का छानबीन के मैडम पुलिस वाले तो कुछ भी साथ नहीं दे रहे, एक्सीडेंट केस और घोषित कर दिया इन लोगों ने। बताने का ऐसे मौका ही नहीं लगा, क्योंकि पुलिस वालों को मैं कह रहा हूँ मैडम, IO साहब को कल मैंने कहा, अजीत सर को, कि सर इसमें कोई एक्सीडेंट केस नहीं है। मैं जब बैठ के मेरे से पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट बनवा रहे थे, मैंने कहा कि सर एक्सीडेंट केस नहीं है इसमें, तो कह रहा है मेरे से, कह रहे कि बेटा चुप हो जा, एक्सीडेंट केस है ये। मैंने कहा सर एक्सीडेंट केस कहाँ से होगा? एक्सीडेंट केस में डॉक्टर, जब मैं सर जीवोदय अस्पताल ले गया तो वहाँ का अस्पताल में डॉक्टर खुद कह रहा है, जो दिमाग पे उसके चोट लगी थी पीछे से, तो उन्होंने खुद कहा कि बेटा ये एक्सीडेंट केस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट केस में पैर में चोट लगेगा, कमर में चोट लगेगा, घिसड़ाने का आवाज़ आएगा, इस यहाँ पे छिला फुटा होगा और कपड़े फटे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसके सीधा सिर पे चोट थी गहरी, यहाँ से पूरा उसको मारा गया था, किसी गहरे चीज़ से मारा गया था, उसकी छाती पे वार हुआ था, उसकी ये पीछे की रीढ़ की हड्डी पूरी टूटी हुई थी। मैडम आपने बोला था कि चप्पल अलग अलग जगह। जी सर, उसकी एक चप्पल सर, एक चप्पल उसकी पड़ी थी CNG पंप के अंडर फ्लाईओवर पास के रोड पर, और एक चप्पल पड़ी हुई थी सर बस जगतपुर स्टेशन के बस स्टॉप पर पड़ी थी सर। उसके ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है सर उसके ऊपर। क्या किसी से पहले कोई झगड़ा हुआ था? जी सर, उसकी देखो वो ये था कि दिल का सच्चा आदमी था, वो जो बोलता था मुंह पे बोलता था, इसलिए उसके दुश्मन तो थे। मैडम नाम क्या था उसका? जो मृतक है उसका नाम आशीष है मैडम। सर क्या कहना चाहोगे सरकार से, पुलिस प्रशासन से? मैं ये कहानी कहना चाहती हूँ कि मेरे पोते को जो मारा है उसको इंसाफ चाहिए। हमारे पोता ऐसा नहीं था, थोड़ा नशा पीता था, हमारी बहुत सीधा साधा था, मगर उसको जान को मारा गया है दुश्मन सब लग के।
मेरे पोतों को मारा है। जी सर, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्सीडेंट नहीं है? जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हम उनके साथ 12-14 घंटा रहे हॉस्पिटल में। उनको ये बाजू पे उनके गले में जोरदार डंडा से मारा हुआ है, ये सर पे ईंट से मारा हुआ है, ऐसा डॉक्टर साहब परमानंद के भी बोले थे। उसके इस साइड ईंट से मारा गया है। दूसरी बात, कमर पे जो मारा है तो कमर का तो हड्डी टूट गया, रीढ़ का। छाती पे, इस पे पैर से मारा गया है। शरीर के अंदर कोई किसी भी जगह कपड़ा एक भी जगह फटा हुआ नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता तो कपड़ा कहीं ना कहीं फटता, कहीं भी उसके बदन पे कहीं भी खरोच नहीं था। और जब हम लोग तहकीकात में सीएनजी पंप पे गए तो एक पार्क है, तो जैसे लोग पकड़ के नहीं ले जाता, एक चप्पल यहाँ गिरा है, दूसरा चप्पल रोड के उस किनारे है जहाँ पे आशीष को लेटा दिया गया था। अच्छा, दूरी लमसम 150 मीटर का है जहाँ पर चप्पल मिला है। तो अभी एक्सीडेंट होता तो दोनों चप्पल उसी साइड मिलता, एक चप्पल इस किनारे मिलना और एक चप्पल उस किनारे मिलना, ये तो सीधा दर्शाता है। और डॉक्टर का रिपोर्ट भी वैसा ही है जी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो 100% गारंटी के साथ कह सकते कि ऐसा ही रिपोर्ट आएगा कि इसको ईंट से तोड़ा गया है। आपका कहने का मतलब ये है कि पुलिस कातिलों से मिल चुकी है? नहीं है, मेरा ऐसा कहना नहीं कि कातिलों से मिल चुकी है, हम ये कहना चाहते हैं कि इसका मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है, कहीं से भी एक्सीडेंट नहीं है। इसका साथ ना देना यही दर्शाता है। यही सर, यही दर्शाती है। पुलिस हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रही है सर। अगर हम 100 नंबर कॉल करते तो हम कैसे करते, क्योंकि हमें जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब यहाँ घर पे फोन आया कि वो आशीष का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग यहाँ से भागे भागे परमानंद हॉस्पिटल गए, वहाँ जब देखे डॉक्टर से भी जानकारी लिए तो डॉक्टर बोला कि ये एक्सीडेंट नहीं है। जब हम इस हॉस्पिटल में भी ले गए तो वहाँ भी कहीं शरीर में खरोच का भी निशान नहीं है, जहाँ भी है वो मार का ही निशान है। आगे प्रशासन समझे कि क्या है, तहकीकात करने के बाद ही सेटलमेंट कर सर। यही दोनों बात है सर, यही दोनों बात है जो आप कह रहे हैं, यही दोनों बात है। पुलिस कोई जांच नहीं कर रही है, हमें कोई साथ नहीं दे रही सर। सर सीएनजी कातिल खुला घूम रहे हैं सर, कोई सीएनजी पंप सजा नहीं दे का अगर कैमरा अगर चेक हो जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ इसको किसने लाया, किस गाड़ी से लाया। ये तो उड़ के तो नहीं पहुँचा, इसको तो किसी गाड़ी से या कंधा दे के ही उसको रोड के किनारे फेंका गया है। और ये सीएनजी पंप वाला कैमरा दिखाने से बिल्कुल मना कर रहा है। इतनी बड़ी पंप है और उसका कैमरा कहता कि 10 दिन से बंद है। कैसे बंद है? समय और डेट बता दीजिए। वो सर संडे को 12 से लेके 2 बजे तक की घटना है दोपहर में। जी, दिन में ही उसको मारा गया है। 10-10:30 बजे लड़का तो मैं यहाँ था, 10 से लेकर 12:30 की घटना है। तो यहाँ रहने के बावजूद दिन में ही उसको मारा और 12 बजे तो कोले आया है हम लोग के पास में कि उसका एक्सीडेंट हो गया। नमस्कार, इस वक्त मैं आपको गोपालपुर तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये हाईवे रोड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईवे रोड के सामने ये पेट्रोल पंप है और ये पेट्रोल पंप पे लगभग आप देख सकते हैं अभी जो है 10 से 15 गाड़ियाँ खड़ी है। आप ये रोड देख सकते हैं, कैमरा दिखाई करूँगा, 24 घंटे का ये रोड चलने वाला रोड है। और मृतक यहाँ पे रोड के इस पार पड़ा था और एक चप्पल मृतक की जो है रोड के इस पार पड़ी थी और दूसरी इस पार पड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो बात है कि एक चप्पल इस पार एक चप्पल इस पार और बॉडी जो मिली यहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी के मिली गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको हत्या करके या हत्या करने के बाद उसकी जो है बॉडी को कहीं दूसरी जगह पे पहुंचाया गया। इससे ये साफ होता है। लेकिन हम बात करें पेट्रोल पंप की, तो पेट्रोल पंप भी आप देखते हैं कैमरा लगा हुआ है, लेकिन पेट्रोल पंप जो मालिक को बता रहे हैं कि जो कैमरा लगा हुआ कैमरा बंद है। लेकिन कैमरा बंद होने के पीछे भी बहुत सारे राज हैं। इसका तो जो विषय है ये तो जांच आने के बाद मालूम पड़ेगा। हम सबसे पहले बात करेंगे उस पेट्रोल पंप मालिक की कि कैमरा चालू है या बंद, सही क्या हो गलत, इसका तो अंदाजा बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल पंप के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ आखिर बंद क्यों? लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोपाल बिहार से। और मैं साथ साथ बात करूंगा कि जो
बदमाश अब बेखौफ घूम रहे हैं और अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगभग ये तो जो है घटना है 2 दिन हो गई है। और इसके बारे में हम अगर बात करें तो पेट्रोल पंप के मालिक से हम बात करें पेट्रोल पंप, और यहाँ के जो जिसका छोटा भाई था वो बता रहा है, जो आईओ साहब के पास गया थाने के अंदर, तो उन्होंने बताया कि ये तो मर्डर केस नहीं है, हालांकि उसकी मर्डर हुआ है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि स्टेट केस है। आप देख रहे हैं दर्शकों, ये वीडियो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको गोपालपुर गांव से सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसके आपको तस्वीर देख के आपको रोडे खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे सैकड़ों संख्या में भीड़ है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। ये हम बात करें, इनके पिताजी यहाँ मौजूद है और इनके छोटे भाई यहाँ मौजूद हैं, और ये सब गवाह है, सब सबूत दे रहे हैं, बता रहे हैं इनके भाई की जो हत्या हुई है, लगभग 27 साल उम्र थी उनकी, जो हत्या की गई है, उस जो केस को पुलिस जो कह रही है ये हत्या नहीं है, बल्कि इसको जो हल्की फुल्की चोटें आई, स्टेट का केस दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि आप तस्वीर से देख सकते हैं, तस्वीर में उनके पिताजी कह रहे हैं, उनकी मां कह रही है और उनकी जो धर्मपत्नी वो भी कह रही है उनको मारा गया है। हालांकि आपसी रंजिश की बताई जा रही है